स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आई एम मोहम्मद अमन एच सिद्दीकी और हम फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में चार्जेस के बारे में कुछ बताया था। तो एक बार फ्लैशबैक मैं जल्दी से आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमने चार्जेस देखा था। चार्जेस में हमने टू टाइप्स पढ़ा था, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमको यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे पूरा का पूरा फोकस करना है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो पॉजिटिवली पार्टिकल हो जाते हैं या पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, राइट। अब हमको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में उसके बाद सेकंड मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। जो सब्सटेंस, जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स के एग्जांपल हो गए आपके मेटल्स में एल्यूमिनियम, एलॉय, स्टील्स। जनरली सारे के सारे मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स का मतलब वो अपने अंदर से करंट को पास करने देंगे, ठीक है। और इंसुलेटर्स के एग्जांपल आपके क्या हो गए, प्लास्टिक्स, राइट, और सम वुड। ये सारी चीज़ें आपकी इंसुलेटर्स में आएंगे, वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दें। रबड़ भी एक और एग्जांपल उसका आप ले सकते हो, राइट। तो ये चीज़ हमने अभी तक की पढ़ी है, जो मैंने आपको छोटा सा रिमाइंड दे दिया। नाउ आज के टॉपिक में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि हेडिंग आपको दिख रही होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। मैं आपको इसका कुछ अच्छा वीडियो भी दिखाऊंगा। पहले हम एक देख लेते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। अब उसके लिए पहले आप यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको एनिमेटेड, तो आप ये डायग्राम में देखो, ये जो आपको फ्लो होता हुआ दिख रहा है दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये, आपके इलेक्ट्रॉन्स, या बोलना चाहिए चार्जेस, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको फ्लो होता दिख रहा है डॉटेड लाइन में, दे आर योर चार्जेस, राइट। अब आप ध्यान से देखो, चार्ज का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव होना, राइट। चार्जेस का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव होना। अगर हमको कोई भी चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करना है तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। और वो फोर्स जैसे ही उस चार्ज में लगेगा और वो चार्ज अगर एक पॉइंट से दूसरे जगह मूव करेगा, यानी कि वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, राइट। तो तुम बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था, डेट इज़ नथिंग बट अ वर्क डन। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि जब ये चार्जेस एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, यानी कि जब ये चार्जेस वर्क डन करते हैं, तब हमारा सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने के लिए जो वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आया समझ में। इसको हम और भी एक तरीके से बोल सकते हैं, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अ सर्किट और इट इज़ अ पुश ऑफ अ सर्किट, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं आगे और डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डेप्थ में समझेंगे। एक्चुअल में चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहे हैं और कैसे वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग चार्जेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पॉइंट ए और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पॉइंट बी। तो देखो, हमने यहाँ दो चार्जेस कंसिडर किया है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, राइट। हमको हमेशा मालूम है अगर कोई अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब जस्ट इमेजिन करो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल है, हमें इसको मूव करना है, राइट। क्योंकि हमने ये दोनों चार्जेस को साथ में रखा है, इसमें एक फोर्स लग रहा है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
अगर मुझे ये पॉजिटिव चार्ज को, सपोज यहाँ पर ये पॉइंट ए ले लिया मैंने और ये पॉइंट मैंने बी ले लिया, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर मुझे लेके जाना है तो मुझे कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना फोर्स लगाए तो ये चार्जेस आगे मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स भी है जो इसको अपने तरफ खींच रहा होगा, राइट। तो मुझे अगर इस पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में ले जाना है तो मुझे यहाँ पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, डेट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको मैं आगे बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, इस चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव किया, यानी कि ये एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट इट बी स्मॉल डी। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, कभी भी किसी पार्टिकल को अगर एक जगह से दूसरे जगह हम मूव करें, फोर्स F लगाएं और डिस्टेंस अगर वो d ट्रेवल करे, तो इसी को हमने बोलते हैं वर्क डन, जिसका हमने डेफिनेशन पढ़ा था, राइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि आवर वर्क इज डन, हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट में चार्ज को मूव किया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देयरफॉर वी कैन से दैट electric potential is the work done in moving the charge from one point to another, ठीक है। तो what is electric potential? It is nothing but the work done in moving a unit positive charge from one point to another point, that is the work done in moving the charge from point A to point B। ये में हमने डेप्थ में देखा है कि एक्चुअल में चार्ज को मूव करने के लिए हमको एक फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करता है। अब दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा कि ये फोर्स आता कहाँ से है, या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या? तो इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बेसिक्स आप अपने माइंड में याद रखो, इट इज़ अ वर्क डन बाय द चार्जेस, ठीक है। दो वर्क डन चार्ज कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो, ये आपको एग्जांपल, मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट के अंदर कैसे फ्लो करता है ये बताने के लिए आपको मैंने दिया हुआ है। नाउ देखो, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। अब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल समझने के लिए आप डे टू डे में बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। फिलहाल एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, एक वाटर टैंक है, राइट। ये एक वाटर टैंक हो गया जिसमें हमने पानी भर दिया है, यहाँ से एक आउटलेट दिया है हमने, पाइप दिया है, यहाँ से पाइपलाइन दी है। तो अब तुम बताओ, अगर इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और उसके नीचे से हमने ये आउटलेट दिया है, तो ऑफ कोर्स पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, बोल सकते हैं हम। तो हम क्या इस कंडीशन में ये बोल सकते हैं जो पानी है ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करेगा? ऐसा तो नहीं होगा कि लोअर से हायर मूव करने लग जाएगा। यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें, मैक्सिमम सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल मूव करती हैं। अगर ये वाटर की ही बात ले लें तो हम जैसे ही यहाँ पर आउटलेट ओपन करेंगे, ये वाटर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल या हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करने लगेगा, राइट। तो ये डायग्राम में मैंने लिखा हुआ है, सपोज कर लो कि यहाँ जो हमने वाटर डाला हुआ है, अगर ये नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो वाटर भरा हुआ है ये एक तरीके का फोर्स लगा रहा होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक प्रेशर लगा रहा होगा, राइट। ये जो ऊपर वाला वाटर है, इस यहाँ पर आउटलेट में एक तरीके का प्रेशर लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो ये पानी यहाँ से मूव करेगा, राइट और नॉट। तो ये जो फोर्स लगा रहा है, जो प्रेशर लगा रहा है, डेट इज नथिंग बट पोटेंशियल, और डेट इज नथिंग बट योर वोल्टेज, जो मैंने यहाँ पर बताया आपको। व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेशर इन वाटर टैंक फोर्सिंग वाटर थ्रू द पाइप। अब ये जो वोल्टेज वर्ड है ये आप लोग के लिए नया है, इसको हम आगे जाके और एक्सप्लोर करेंगे। अभी बस ये समझ लो, वोल्टेज इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो ये एक तरीके का फोर्स जो वाटर लगा रहा है बिकॉज ऑफ हायर पोटेंशियल, राइट। क्योंकि वाटर ऊपर रखा हुआ है, वो एक तरीके का नेचुरली फोर्स लगाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो दैट इज नथिंग बट योर पोटेंशियल वोल्टेज, ठीक है। और उसके बाद
ये जो पाइप है ये एक तरीके का रजिस्टर है। रजिस्टर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, राइट, यानी कि उस पानी को रोकेगा, यानी कि एक साथ पूरा पानी नीचे नहीं उतर जाएगा। हमने उस पानी को एक स्पेसिफिक पाथ दे दिया है, एक पाइप दे दिया है कि वो उतने ही मोटे पाइप से उतना ही पानी फ्लो होगा, बहुत एक्सेस में पानी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है द स्मॉल डायमीटर ऑफ द पाइप restrict water flow similar to the way a resistor restrict a current of a circuit। ये एक सर्किट के, जब हम सर्किट डायग्राम बनाना सीखेंगे तो वहाँ पर ये छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा। रजिस्टर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, जो रोकने वाला होता है, राइट। जैसे वायर, कॉपर वायर या जो भी वायर हम यूज़ करते हैं अपने सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने के लिए, वो रेजिस्टेंस, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, यानी कि वो करंट को रोकने की कोशिश करता है। तो नेचुरली हर सब्सटेंस में अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, राइट। तो वो हम आगे और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, करंट। द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक करंट, द मोर प्रेशर देयर इज मोर करंट यू गेट। अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ से वाटर फोर्स लगा रहा है, हमने यहाँ पर एक पाइप दे दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि उतना ही सही पानी जाना चाहिए। लेकिन ये देखो, ये कॉमन सेंस है, अगर इस टैंक में ज़्यादा पानी रहेगा तो क्या यहाँ से पानी बहुत स्पीड से आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर या उतना ज़्यादा फोर्स ये वाटर नीचे की तरफ लगा रहा होगा, राइट। और अगर ये पानी कम हुआ तो यहाँ से करंट, यहाँ से जो वाटर है वो भी कम फ्लो होगा। तो ये ही इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर होता है। आप जितना ज़्यादा आपका पोटेंशियल रहेगा, जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा, आपका उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। आ रहा है समझ में? जितना हाई वोल्टेज होगा करंट उतना ज़्यादा आपका फ्लो होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा फोर्स आपका लगेगा। आया कि नहीं आया आपको समझ में? क्लियर है? और इसी का एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो ध्यान से, अगेन अगर मैं ये एक इंक्लाइंड, मान के चलो हमने ऐसा एक इंक्लिनेशन वाला पीस लिया है और उसके ऊपर बॉल रखा है, तो बॉल कहाँ जाएगी? ऑफ कोर्स बॉल हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करेगी। सिमिलर एग्जांपल ये डैम का भी है। अगर डैम में यहाँ पर वाटर भरा हुआ है और यहाँ पर हम एक वॉल रख दें, ये वाटर जो यहाँ पर डैम के इधर जो वाटर भरा है उसको हम वोल्टेज बी बोल देते हैं, हमारा पोटेंशियल, और ये जो है हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो अब आप बताएं, जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस को मैं बढ़ाऊंगा, यहाँ पर पानी का फ्लो इधर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमको यहाँ से ये पता चला कि जितना ज़्यादा हम रेजिस्टेंस रखेंगे, पानी का फ्लो उतना क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और रेजिस्टेंस कम होगा तो पानी का फ्लो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। आया समझ में? और अगेन हमेशा करंट कहाँ फ्लो होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। क्लियर है? ये सारे डायग्राम मैंने बस आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाने के लिए दिया था कि व्हाट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो करंट होता है इट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल्स आप लोग अच्छे से याद रखना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा चीज़ों को क्लियर करने में, राइट। हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वर्क डन बाय द चार्जेस। जो ये चार्ज वर्क डन करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर इस सर्किट में करंट को फ्लो होना है तो करंट हमेशा कैसे फ्लो होगा? तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, जैसे ये एक डायग्राम, ये आप अपने आप को समझाने के लिए आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ये सब डायग्राम का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, कि मैंने आपको उस समय बताया था कि वो फोर्स आएगा कहाँ से? वो फोर्स जो चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहा है, वो चार्ज आएगा कहाँ से? राइट, आपके दिमाग में सबसे पहले ये डाउट आ रहा होगा कि पोटेंशियल हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय द चार्जेस, और वर्क डन होने के लिए हमको फोर्स की ज़रूरत चाहिए। तो फोर्स आएगा कहाँ से? तो वो फोर्स आता है हमारा बैटरी से। कहाँ से आता है? बैटरी से। जब हम एक सर्किट में बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो इस बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं,
और जैसी केमिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट होती हैं तो वहाँ से फिर फोर्स प्रोड्यूस होता है, या बोलना चाहिए पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। यानी कि एक बनता है हायर पोटेंशियल और एक बनता है आपका लोअर पोटेंशियल। यानी कि देखो, अब ध्यान से ये डायग्राम को देखो, ये हो गया आपका बैटरी, राइट। ये जो आपने वायर लगाया है डेट इज योर रेजिस्टेंस। ये क्या किसकी तरह एक्ट करेगा? रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ठीक। अब देखो, अगर हम बैटरी को इसमें कनेक्ट करेंगे तो इस बैटरी में क्या स्टार्ट होगा? केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट होगी। और जैसी केमिकल रिएक्शन होगी, एक हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल सर्किट में ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, राइट। और जैसी वो पोटेंशियल होगा, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट करेगा, राइट। चार्ज हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है, ये आप लोग याद रखना। चार्ज हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर इस डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से नजर आएगा। देखो, ये पॉजिटिव साइड है बैटरी का और ये बैटरी का नेगेटिव साइड है। तो चार्ज हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है, राइट। लेकिन ये चार्जेस का फ्लो है। हमने करंट के बारे में क्या पढ़ा कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो आपका जो करंट का डायरेक्शन होगा, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ध्यान से समझना, ये चीज़ में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्जेस हैं, वो बैटरी के नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में मूव करते हैं, और जो आपका करंट है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता है, राइट। तो एक करंट के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी फिलहाल हमारा फोकस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो हमने ये देखा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन बाय द चार्जेस, ठीक है। वर्क डन कैसे होता है मैंने अभी आपको समझाया कि जब हम एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और ये फोर्स कहाँ से जनरेट होता है? ये फोर्स इस बैटरी से जनरेट होता है, राइट। जब बैटरी में केमिकल रिएक्शन होती है तो वो पोटेंशियल क्रिएट होता है, जिससे फोर्स होता है, जिससे चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करते हैं। तो होपफुली आप लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। इसके आगे हम पोटेंशियल डिफरेंस और उसका डिनोशन और उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आप लोग के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले, या अगर आपने देख लिया है तो इसके पहले के भी लेक्चर्स आप लोग याद से रिवीजन कर लें। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग कंटिन्यूसली टच में रहें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे ये वीडियो पोस्ट करते। तो ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो। अब हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी, ये जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स का, कंटिन्यूसली इसी पे ही वीडियो मैं आपको भेजते जाऊंगा टॉपिक बाय टॉपिक। तो आप लोग इसको देखते रहिएगा डेली। और जो जो चीज़ें यहाँ पर मैंने दिखाई है स्लाइड्स में, वो चीज़ आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना। आपको एक्स्ट्रा और नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप लोग ये सारी चीज़ें लिख सकते हो कॉपी। लेकिन मस्ट है आप लोग अपना नोट्स बनाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट रहेगा तो हम एक कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप के ग्रुप में डिस्कस करेंगे, या तो स्काइप में ऑनलाइन क्लासेस, डाउट क्लासेस के लिए हम स्पेशली डाउट क्लासेस रखेंगे स्काइप में, मैं सोचा हूँ ऐसा। तो देखते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।